जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका डी के धार्मिक ज्ञान चैनल पर। भगवान विष्णु ने बताया कि जो स्त्रियां रात में अपने पति के साथ नहीं सोती है, उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वह स्त्रियां यह बात कान खोलकर सुन ले नहीं तो वह अपने सारे जीवन भर में पछताना पड़ेगा और पछतावे के सिवा उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं मिलेगा। उनको जिंदगी भर पछता ही होगा। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ संबंध नहीं बनाती है और उनसे दूर रहती है, वह स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है और अपने आप से दूर रखती है, अपने पति को अपने पास आने से रोकती है, तो उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों के जीवन को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो मित्रों बताया जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ में सोना चाहिए, लेकिन मित्रों आप सभी ये बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पति पत्नी को क्या कोई जरूरी है कि एक साथ में ही सोए। मित्रों, क्या कोई जरूरी है कि पति और पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए? चलिए मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। और वह स्त्रियां जरूर से इस वीडियो को देखें जो कि अपने पति को अपने से दूर रखती है और अपने पास आने नहीं देती है, और उनका पति उनके पास जाता है तो वह स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, भला बुरा कहती है और बहुत ही गालियां देती है। तो मित्रों, वह स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने नहीं देती है, उनको एक बहुत बड़ा पाप लगता है। मित्रों, एक बार की बात है, मध्य देश में एक शोभायमान नगरी थी जिसे चंद्रगी कहा जाता था। ये नगर नवज्योति नदी के किनारे बसा हुआ था। नवज्योति नदी अपनी निर्मलता और चमकीले जल के लिए प्रसिद्ध थी। ये नदी पहाड़ों से निकलकर घने जंगलों और हरे भरे मैदानों से होकर बहती थी। इसकी लहरें धीमी गति से बहती और सूरज की किरणें पड़ते ही पानी सोने की तरह दमक लगता। नदी के दोनों किनारे विशाल वृक्षों की छाया से ढके थे। एक किनारे पर नारियल और आम के पेड़ थे तो दूसरे किनारे पर बांस और महुआ के झुरमुट। नदी के पास कई पक्षियों का बसेरा था जिनकी चहचहाहट नवज्योति की लहरों के साथ मिलकर एक सजीव संगीत निर्माण करती थी। उसी जंगल के किनारे नदी के एक मोड़ पर, जहां पानी थोड़ा गहराई लिए हुए एक छोटा तालाब बन गया था, तालाब के पास एक साधारण और सुंदर सा घर था। इस घर में भास्कर नाम एक लकड़हारा अपनी पत्नी मधुलता और 2 बच्चों के साथ रहता था। भास्कर एक मेहनती व्यक्ति था। उसका जीवन सरल और सादगी भरा था, लेकिन उसमें एक गहरी दृढ़ता थी। सुबह की पहली किरणों के साथ वह जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता और दिन ढलने तक मेहनत करता। उसके कंधे पर हमेशा एक मजबूत कुल्हाड़ी टंगी रहती थी, जो उसके परिश्रमी जीवन का प्रतीक थी। भास्कर की पत्नी मधुलता अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और हल्की मुस्कान किसी का भी मन मोह लेती थी। उसके स्वभाव में एक ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे मिलता उसका प्रशंसक बन जाता। अगर कोई राहगीर या अतिथि उनके घर आता और गलती से उसकी नजर मधुलता पर पड़ती तो वह उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो जाता। मित्रों, एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। भास्कर रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। रात्रि का तीसरा पहर था। वहीं नगर की सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन इस रात भास्कर किसी कारण वश जंगल की ओर तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे कुछ विशेष मिल गया हो। वो निरंतर घने जंगल के भीतर बढ़ता चला जा रहा था। चलते चलते भास्कर को दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री का नाम अनामिका था। उसे देखकर भास्कर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अनामिका ने भी भास्कर को देखकर मुस्कान से स्वागत किया। अनामिका ने कहा है, स्वामी आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया। भास्कर ने उत्तर दिया है, प्रिय, मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। वह मुझसे बार बार कह रही थी कि वो असहज महसूस कर रही है। मैंने उसे अपने पास बुलाकर सुलाया,
और जैसे ही वह सो गई मैं चुपचाप घर से निकल पड़ा, इसलिए आज आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा है, स्वामी मुझे भी देर हो गई थी। मैं सोच रही थी कि आप शायद यहाँ आकर वापस चले गए होंगे, लेकिन मैंने थोड़ा इंतजार किया और अंततः आप आ गए। भास्कर ने कहा, चलो प्रिया, अब हम झोपड़ी के अंदर चल, सुबह होने में बहुत कम समय बचा है। अनामिका ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ स्वामी आप सच कह रहे हैं, चलिए हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। है स्वामी आप जल्दी चलिए, क्योंकि सवेरा होने ही वाला है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी ही उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ गई थी, परंतु मैं अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी, तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। मित्रों, फिर वो स्त्री और भास्कर उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर उस पल का भरपूर आनंद लेते हैं। और वह भास्कर अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो पुरुष अपने पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, वैकुंठ धाम में जहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दिव्य आसन पर विराजमान थे, वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर सुरम्य प्रकृति, मंद सुगंधित वायु और पवित्र गंगा की मधुर धारा बह रही थी। और से दिव्य संगीत और विष्णु भक्तों के नारायण नारायण के गान की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसी समय नारद मुनि अंतरिक्ष मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। वहां पहुंचने पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सादर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा है, नारद आप बड़े व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं, कृपया बताइए ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी। तब नारद मुनि ने कहा है, प्रभु जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक स्त्री अपने पति और बच्चों को सोता हुआ छोड़कर रात्रि में जंगल की ओर जा रही थी। वहाँ वह एक झोपड़ी के पास खड़ी होकर किसी अन्य पुरुष का इंतजार कर रही थी। उधर वह पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को धोखे में रखकर उसी झोपड़ी में उस स्त्री से मिलने आया। दोनों ने वहाँ शारीरिक संबंध बनाए हैं। प्रभु, ये दृश्य देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठे। मैं इधर उधर भटका, परंतु मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा है, नारद आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये कलयुग है और इसमें ये सब होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आपके प्रश्नों का समाधान मैं अवश्य करूंगा। कृपया निश्चिंत होकर अपने प्रश्न पूछिए। तब नारद मुनि ने कहा है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न ये है, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है, और ऐसी स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है? दूसरा प्रश्न ये है, वह कौन सी स्त्रियां होती है जो अपने जीवन में 3 गलतियां करती है और उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा है, नारद आपने ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज मैं इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कलयुग है। इस युग में पति पत्नी दोनों ही प्रायः अपने धर्म और मर्यादा का पालन नहीं करते। वे एक दूसरे को धोखा देकर दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तब नारद मुनि ने कहते हैं, हे प्रभु कृपया उस कथा को सुनाइए, मैं उसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा है, देव ऋषि नारद इस कथा को आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना होगा। मित्रों, आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक इस कथा को सुनना होगा। और मित्रों, कथा को आगे सुनने से पहले मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान विष्णु, जो इस वीडियो लाइक करें उसके दुखों को हमेशा के दूर कर देना, और जो वीडियो के कमेंट में जय श्री लक्ष्मी कमेंट करें उसके घर को धन धान्य से भर देना। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, मित्रों एक समय की बात है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर नगर था जिसे सुवर्णपुर के नाम से जाना जाता था। सुवर्णपुर का वातावरण अत्यंत पवित्र और मनोहारी था। नगर की गलियां साफ सुथरी थी और वहाँ के निवासी अत्यंत परिश्रमी और मिलनसार थे। गंगा की कलकल धारा, पक्षियों का मधुर गान और चारों ओर
हरियाली उस नगर की विशेषताएं थी। इस नगर में एक बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला लेकिन अत्यंत मेहनती और सफल सेठ रहता था। सेठ का नाम था दीनदयाल और उसका एक पुत्र था जिसका नाम अर्जुन था। दीनदयाल ने अपनी बुद्धिमानी और परिश्रम के बल पर अपार संपत्ति अर्जित की थी। वह किसानों से अनाज सस्ते दामों में खरीदकर बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। इसी कारण वह नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। दीनदयाल की पत्नी सुमित्रा अत्यंत सुंदर और सौम्य स्वभाव की महिला थी। दीनदयाल अपने व्यापार से जो भी धन कमाता वह सारा अपनी पत्नी सुमित्रा के हवाले कर देता था। उनका पुत्र अर्जुन भी अपने माता पिता का दुलारा था, लेकिन अर्जुन को इतनी अधिक आजादी दे दी गई थी कि वह धीरे धीरे गलत संगति में पड़ गया। अर्जुन ने बुरी संगति में पड़कर जुआ खेलना, नशा करना और वेश्याओं के पास जाना शुरू कर दिया। वह अपनी माँ से झूठ बोलकर धन ले जाता और उसे जुए में हार जाता। कहते हैं कि अधिक आजादी या तो इंसान को बनाती है या उसे बर्बाद कर देती है। अर्जुन के साथ यही हुआ। वह पूरी तरह से बिगड़ चुका था। एक दिन दीनदयाल को किसी माध्यम से ये सूचना मिली कि उसका पुत्र अर्जुन न केवल जुआ खेलता है बल्कि वेश्याओं के पास भी जाता है। ये सुनकर दीनदयाल बहुत चिंतित हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब इसे सुधारने का एक ही उपाय बचा है, अब मुझे अर्जुन का विवाह कर देना चाहिए। तब दीनदयाल ने नगर के एक और धनवान सेठ राजन की बेटी सुदर्शना के साथ अर्जुन का विवाह तय कर दिया। सुदर्शना न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि वो गुणवान, समझदार और दयालु भी थी। विवाह के बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल गया। सुदर्शना के सुंदर व्यक्तित्व और स्वभाव ने अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उसके जीवन को बदल दिया। अर्जुन अब वेश्याओं और बुरी संगति को पूरी तरह से भूल चुका था। वह अपना अधिकांश समय अपने घर में और सुदर्शना के साथ बिताने लगा। और अब कुछ वर्षों के पश्चात दीनदयाल और सुमित्रा वृद्ध हो गए। एक दिन ऐसा भी आया जब वे इस संसार को छोड़कर चले गए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, ए देव ऋषि, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह पूरे ध्यान से सुनना। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से इस कहानी को सुन रहा हूँ, कृपा करके आप कहानी को और आगे सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, देव ऋषि नारद, अब अर्जुन की तो काम वासना शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेल की आदत नहीं गई। जुए में वह अपनी सारी संपत्ति हार गया और अब उसके पास ना तो कोई धन था, ना ही कोई कौशल जिसके बल पर वो धन कमा सके। उसके पिता द्वारा कमाए गए सभी पैसे वह जुए में गवा चुका था। एक दिन उसकी पत्नी सुदर्शना ने कहा है, स्वामी, अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, तुम राजा के पास जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का जीवन चल सके। भगवान विष्णु ने आगे कहा है, नारद, समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले ये पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। यदि उसके पास कोई अच्छा हुनर है तो उसे नौकरी मिल सकती है या किसी कार्य में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे एक बेकार व्यक्ति समझकर निकाल दिया जाता है। मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है। भगवान विष्णु ने कहा, अर्जुन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, ना उसका कोई गुण था, ना कोई ज्ञान, ना उसके पास धन था और ना ही कोई हुनर। इसलिए वह जीवन के उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां केवल पछतावा ही शेष था। अर्जुन के एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका विवाह करना था, लेकिन अर्जुन के पास एक भी पैसा नहीं था। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया था, अपनी पूरी शक्ति को बर्बाद कर चुका था। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सुदर्शना के पास गया तो सुदर्शना ने कहा है, स्वामी, इस संसार में सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। जो लोग काम वासना के अंधे हो जाते हैं वे अपनी बर्बादी को आमंत्रित करते हैं। फिर आगे सुदर्शना बोली है, स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने जा रही हूँ जिन्हें लोग अनजाने या जानबूझ कर बैठते हैं, और जो लोग ये गलतियां करते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती ये है, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है
कार्यों को टालने की आदत, अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती ये है गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी बातें हैं कि सेहत का ध्यान न रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अर्जुन की पत्नी सुदर्शना अपने पति अर्जुन से आगे कहती है, स्वामी तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ना सोना चाहती हूँ और ना ही सुलाना चाहती हूँ। अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहाँ से जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है, उसी तरह वृद्धावस्था नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवऋषि, उस समय अर्जुन की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है, उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वो बूढ़ी औरत जो थी, अपना ना सारा धन संपत्ति अर्जुन की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो। मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वो बूढ़ी औरत अर्जुन के घर पर ही रहने लगती है। अर्जुन ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि, उस बूढ़ी के धन से अर्जुन की पत्नी का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया था, परंतु फिर अर्जुन थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। फिर एक दिन अर्जुन संभोग की इच्छा लेकर अपनी सुदर्शना के पास गया तो उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देव ऋषि, इसीलिए अर्जुन दूसरे रास्ते पर निकल गया। जो रास्ता अर्जुन के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख करके आ रहे हो। अर्जुन जो था वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसे सोने देती थी और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर के वह मनमौजी था, दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस पत्नी के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी पड़ी में काम वासना को शांत करता है। काम वासना को शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को ये भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से अर्जुन की पत्नी ने कर दिया था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है, तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है, क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। भगवान विष्णु ने कहा है, देवऋषि, अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ।
जिन्हें किसी स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। पहली बात, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात में सोने से मना करती हैं, उनके पति अक्सर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल पड़ते हैं।